अस्सलाम वालेकुम। दोस्त का सवाल है कि जितनी मुझे दीन की समझ आती है, ठीक है, मैं अपने मुताबिक उस पे चल रहा हूँ, तो क्या ये काफ़ी है? इज़ इट ओके? क्या ऐसा किया जा सकता है? जैसा मैंने पढ़ा, जैसा मैंने समझा, उसके मुताबिक अपने तरीके से लगा हुआ हूँ, तो इज़ इट ये क्या अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है या इसका एविडेंस कुरान में, सुन्नत में कहीं पर है? और मैं लोगों के साथ मिल के एक सोशल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। हाउ डज दैट वर्क? अस्सलाम वालेकुम। ये बात बहुत ज़्यादा गौर तलब है। अगर आप इस ज़मीन के ऊपर मौजूदा वक्त में, करंट एरा में जितने लोग सांस ले रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, दीन पे चलने वाले हैं, ठीक है, सर से लेके पांव तक, दिल के अंदर और जिस्म के बाहर। आपका कोई मामला ऐसा नहीं है जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जाता हो। आपकी सोच भी अल्लाह की मर्जी से आती है, ठीक है। कोई आपके जिस्म का रुआं भी उसके हुक्म के खिलाफ नहीं चलता। आप ऐसे परहेजगार और मुत्तकी और प्रैक्टिकल मोमिन हैं, मुसलमान हैं, ठीक है, इमाम है मुसलमानों के। लेकिन आपके इर्द गिर्द का मुआशरा कुफ्र पे, शिरक पे, गुनाह पे, जुल्म पे, बेहयाई पे, ज्यादती पे, बुराइयों पे कायम है, और आप उस मुआशरे को तब्दील कर नहीं रहे या करने में कामयाब नहीं हो पा रहे, ठीक है। अपने इर्द गिर्द एक सोसाइटी, एक कल्चर, एक ग्रोह, एक मुआशरा, एक मोहल्ला, एक शहर फॉर्म नहीं किया। कोशिश किया और वो नहीं हुआ, ठीक है, और वो नहीं हुआ, फिर भी उसके असरात, जो असरात उसके हैं, जो उसके नताइज हैं, अल्लाह ने कुरान में बता दिए। नबी अपने वक्त का सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा अहम, सबसे ज्यादा पाक, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और सबसे ज्यादा गॉड ओबेइंग पर्सन होता है। और कोई नबी ऐसा नहीं बताया गया, ठीक है, एज पर माय नॉलेज, जिसकी फैमिली ना बताई गई हो साथ, जिसके दोस्त ना बताए गए हो, जिसका मुआशरा ना बताया गया हो, जिसके बच्चे या बीवी या माँ या बाप या उसका कुंबा ना बताया गया हो। ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक लोनर था, एक अकेला आदमी था और उसका कोई आगे पीछा नहीं था, उसने कहा चलो और तो काम कोई नहीं है तो अल्लाह के नाम की ड्यूटी देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है। हर नबी, ठीक है, 90+ 99% of the studies I made in Quran and in Bible, the Old and New Testament, सारे के सारे अंबिया जिनको मिशन दिया गया, जिनको कमीशन किया गया, उनकी फैमिलीज थी, उनके कारोबार थे, उनकी जिंदगी थी, वो उस माशरे के अंदर रह रहे थे। लेकिन अगर वो भी अपने आसपास अल्लाह वालों की सोसाइटी, ठीक है, ओबे करने वालों की सोसाइटी फॉर्म नहीं कर सके, उनकी अपनी औलादें भी उस शर से नहीं बच सकी। कोई वजह है ना, कोई तो वजह है कि अल्लाह ने कुरान में इसको दर्ज किया, इन इवेंट्स को, इन रिजल्ट्स को, ठीक है, इन आउटकम्स को, इस स्टोरी ऑफ इस एनालिसिस को अपने कलाम में, जिसने आखिरी दुनिया के आखिरी वक्त तक, हमेशा तक रहना था, तब्दील नहीं होना था, उसमें जगह दी। देयर हैज टू बी अ रीजन। अल्लाह ने एविडेंस दिया कि अगर नबी भी है, अब तो नबी नहीं आने वाले ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, लेकिन अगर अंबिया के इर्द गिर्द भी ऐसी सोसाइटी फॉर्म नहीं हो सकी जो प्रैक्टिकली अल्लाह का हुक्म मानते हैं, सही अकायद पे चलते हों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हों, अगर वो नहीं मौजूद तो लूत अलैहिस्सलाम, उनकी अपनी बीवी आपका बेटर हाफ है, ठीक है, उनकी अपनी बीवी राह हक से हट गई। नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा काफिर हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अपने वालिद शिर्क की फैक्ट्री चला रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने रिश्तेदार, अपने खूनी रिश्तेदार खिलाफ खड़े हो गए। अंबिया के ये जो एविडेंसेस हैं कुरान के अंदर, वो बता रहे हैं कि मैं और आप, हम आम मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह हम कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन हमारे अकायद, हमारा तकवा, हमारी प्रैक्टिस, हमारा नॉलेज, हमारी
हमारी अटैचमेंट अंबिया से तो ज्यादा नहीं हो सकती ना, उनके आसपास भी नहीं भिसक सकती। लेकिन अगर उनके गिर्द मुस्लिम सोसाइटी मौजूद नहीं थी, प्रैक्टिकली मुसलमानों का मुआशरा फॉर्म नहीं हो सका, तो रिजल्ट क्या हुए? उस आग ने उनके अपने घर के अफराद को लपेट में ले लिया। वो आग वहां तक पहुंच गई और वो नहीं बचा सके। देयर वाज नो रेस्क्यू। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को कहा, जो ईमान पे नहीं है वो तुम्हारा नहीं है, डोंट आस्क अबाउट हिम एनी मोर। अल्लाह ने उनको तंबीह की, अब दोबारा इसके बारे में दुआ मत करना, इसके बारे में पूछना मत, हो गया। ठीक है, जो फेथ वाला नहीं है, जो अकायद पे नहीं आया, वो खून में तुम्हारे खून से हो भी, ही इज नॉट योर्स एनी मोर। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे देखा, वो पीछे रहने वाले में से होगी। वो उनको कहती थी अपनी मर्जी से तो जना करते हैं, म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही तो ये एलजीबीटी वाला सिस्टम करते हैं। ठीक है, आपको क्या तंगी देते हैं, आपको क्या नुकसान देते हैं? यू गेट दिस, ये कुरान के अल्फाज बता रहा हूं, बयान ही बिल्कुल जैसी ऐसे कुरान के अल्फाज हैं कि वो अपनी मर्जी से करते हैं ना जो करते हैं, आपको तो तंग नहीं करते ना, किसी को तो हार्म नहीं करते ना। जब ऐसी सोसाइटी हमारे आसपास होगी तो उसके नुकसानात हमारे घर तक पहुंचेंगे। अल्लाह हमें उससे बचाए। इसलिए जो कोने में लग के अपने अपने विर्द कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़कात, अपना रोजा, अपना हज, अपनी नमाज मैं पूरी करता हूं अपने तरीके से, मेरे मुताबिक मैं दीन पे चलता हूं, वो काबिल कबूल नहीं है जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक दीन पे ना चला जाए। ठीक है, अल्लाह ने कुरान में कह दिया तुम्हारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, फॉलो दैट, वही एक्सेप्टेबल है, उसके अलावा कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने कुरान पढ़ा, आपने सीरा पढ़ी, आपने दीन पढ़ लिया, अब आप कहते हैं मुझे तो ये समझ आती है, मैं तो ऐसे इस पे प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है, मैं ऐसे चलूंगा। आप ऐसे नहीं चल सकते भाई, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल क्या है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, उसके अलावा और कुछ काबिल कबूल नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक कोने में लाके इबादत नहीं की। ठीक है, अपनी नमाजें सीधी नहीं की, अपने हज नहीं किए, अपनी इबादत नहीं की, ठीक है, अपने जाती जिक्र अज़कार नहीं किए, बल्कि क्या किया? मुआशरे का एक फर्द रह के जिए, एक सोसाइटी कायम की, एक रियासत कायम की, हर चीज को जो भी चीज थी एस्टेब्लिश किया। अल्लाह का हर हुक्म अपनी जात पे और अपने मुआशरे पे एस्टेब्लिश किया, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने कराबतदारों के पास और दूसरे लोगों के पास, सोशली एंड पोलिटिकली अल्लाह का पैगाम लेकर गए और उसको प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट किया। यही तो वजह थी कि सहाबा ने रसूल सल्लम के दुनिया से पर्दा करने के 40 साल के अंदर उसके बाद 40 साल के अंदर क्या किया? आधी दुनिया के ऊपर अल्लाह के कलाम को लॉ ऑफ द लैंड बनाकर रख दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? उनके पास कौन सा एविडेंस था ऐसा करने का कि दूसरे मुल्कों में जाएं, वहां पर प्रोपोगेशन करें, वहां पर अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं और उसको पॉलिटिकली अप्लाई करें? उनके पास सिर्फ एक एविडेंस था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ये करके दिखाया है, इसी में सारी इंसानियत की भलाई है। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, ये जो हमने समझ रखा है कि हमारे मुताबिक ये दीन है, तो हमारे मुताबिक वाला दीन काबिल कबूल नहीं होगा। मैं बाइबल में पढ़ रहा था, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लोगों को आखिरत में एक आखिरत का व्यू दिखाया गया। आके कहते हैं, अल्लाह के नबी, क्या हम आपके नाम पे शैतानों को नहीं भगाते थे, मिरेकल्स नहीं करते थे, लोगों को हील नहीं करते थे, ठीक नहीं करते थे, तो आप हमारे बारे में क्या कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, यहां से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। वो अपने नबी का नाम लेते थे, लेकिन उन्होंने नबी का तरीका नहीं अपनाया, उनके पीछे नहीं चले, बल्कि उन्होंने उनको खुदा का बेटा कह डाला, उनकी तालीमात को छोड़कर अपने तरीके अपनाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, यहां से भाग जाओ, पता नहीं कौन हो तुम, कहां से आ गए। ठीक है, कुरान में अल्लाह कहता है अपने नबी को, फाइन तवल्लो फकुल हस्बी अल्लाह, अगर ये फिर जाएं, ये तुम्हारे पीछे चलने वाले, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, अगर तुम्हारे तरीके से फिर जाएं तो कह दो फकुल हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफी है। ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम जानो और अल्लाह जाने, मैं तुम्हारे लिए किसी किस्म की मदद का जिम्मा नहीं लेता। फाइन तवल्लो, और दूसरी एक और आयत है कि अगर ये फिर जाए तो अल्लाह इनकी जगह और कौम ले आएगा।
ठीक है, और वो इन जैसे नहीं होंगे, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, वो तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ दिया, सीरा ने जो बताया वो छोड़ दिया, सुन्नत तरीके से दीन पे चलना छोड़ दिया, ऐसे मुसलमानों की इस्लाम में जगह नहीं है। मैं को फतवा नहीं दे रहा, ना मैं मुफ्ती हूँ, मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन समझ ये आती है कि मेरा अपना अपना तरीका काबिल कबूल अल्लाह के यहाँ नहीं है। अल्लाह के यहाँ एक ही काबिल कबूल तरीका है जो हम मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।